नमस्कार दोस्तों, रोशन फैंटेसी क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के कल होने वाले मैच के बारे में, जो कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में दोपहर 2:30 बजे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानिस्तान ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है, वहीं पे इंग्लैंड चाहेगा कि इस मैच को जीत के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ टॉप 4 में क्वालिफाई करे। वहीं पे अफगानिस्तान जो है, अगर आपको पिछला वर्ल्ड कप याद होगा तो वर्ल्ड कप के मैच में उसने इंग्लैंड को हराया था। तो हो सकता है कि इस मैच में भी अफगानिस्तान कुछ ऐसा कर दे और इस मैच को जीत करके निकल जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टीम अपडेट्स के बारे में, टीम प्रेडिक्शन के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम जो अपडेट की बात कर ले तो ये जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का कल का मैच है, ये काफ़ी ज़्यादा अभी विवादों में घिरा हुआ है और एक प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था कि इंग्लैंड जो है इस मैच को बाइकआउट करे। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया है कि ये मैच जो है बाइकआउट नहीं होगा और अपने समय के अनुसार, अपने शेड्यूल के अनुसार कल खेला जाएगा। तो होपफुली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मैच कल अपने समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से खेला जाएगा और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। वहीं पे अगर हम टीम प्रेडिक्शन की बात करें तो अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने एक मैचेस खेले हैं और दोनों टीम हारी है। तो यहाँ पे अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ने जो अपना मैच खेला था वो 21 फरवरी को खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहीं पे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने अपना मैच खेला था 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अफगानिस्तान को 107 रनों से साउथ अफ्रीका ने हराया था। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया था। अब हम इम्पोर्टेंट टीम प्रेडिक्शन की बात करते हैं कि किन प्लेयर्स को हमें इस मैच में लेकर के चलना है, हेड टू हेड या स्मॉल लीग के लिए या फिर ग्रैंड लीग के टीम्स के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले हम अगर अफगानिस्तान के पहले वाले मैच की बात करें तो इसमें साउथ अफ्रीका ने 300 प्लस का स्कोर बनाया था और फिर अफगानिस्तान को ऑल आउट कर दिया था। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अफगानिस्तान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो ऑल आउट हो गए थे और अगर हम बॉलिंग, साउथ अफ्रीका के बॉलिंग की बात करें 21 फरवरी वाले मैच में तो अफगानिस्तान के 8 विकेट जो हैं वो पेसर्स ने लिए थे। 1 विकेट लिया था स्पिनर ने और 1 रन आउट हुआ था। यानी कि 21 फरवरी वाले मैच में हमें देखने को मिला था अफगानिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है वो पेसर्स के खिलाफ स्ट्रगल करती हुई दिखी थी। तो अगर उस हिसाब से अगर आप टीम कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि एक आध टीम जो है आप उस हिसाब से सजेस्ट अपना आप बनाइएगा, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंग्लैंड के पेसर्स लीजिएगा, क्योंकि इंग्लैंड में भी जो है काफ़ी अच्छे जो हैं पेसर्स हैं। आपको मार्क वुड मिल जाते हैं, ब्राइडन कार्स हैं, जोफ्रा आर्चर हैं। तो वहीं पे अब हम बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। तो विकेट कीपर सेक्शन में अगर हम जाएं तो विकेट कीपर सेक्शन में जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसमें आर गुरबाज हैं, जोस बटलर हैं, पी सॉल्ट हैं, जे स्मिथ हैं।
तो हम एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आर गुरबाज की बात करें तो आर पहले मैच जो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का 21 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें आर गुरबाज ने आई जादरान के साथ ओपनिंग करी थी, तो होपफुली इस मैच में भी आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। हालांकि आर गुरबाज ज़्यादा नहीं कुछ कर पाए थे, 10 रन पे आउट हो गए थे। वहीं पे अगर हम इंग्लैंड के जो विकेट कीपर हैं पी सॉल्ट, उनके बारे में बात करें तो पी सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा जो है उनका परफॉर्मेंस नहीं था और वो भी 10 रन ही बना पाए थे। तो ये भी 10 और ये भी 10। अब इसमें से हमें किनको लेना है? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझ लो कि अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मैच की बात करें तो पी सॉल्ट और वेन डकट ने ओपनिंग करी थी। पी सॉल्ट 10 रन पे आउट हुए थे, वेन डकट ने सेंचुरी जड़ा था 165 रन। अब पी सॉल्ट क्या है कि बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि इस मैच में भी पी सॉल्ट ज़्यादा लंबी इनिंग ना चले और वेन डकट का जो बढ़िया फॉर्म था कंटिन्यू रहे। तो अगर आप वेन डकट को किसी मैच में सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप पी सॉल्ट को उस मैच में नहीं लीजिएगा और विकेट कीपर सेक्शन में आप आर गुरबाज को ले लीजिएगा। अगर हम मान के चलो कि आप दो या तीन ग्रैंड लीग की टीमें बना रहे हैं, आप अपने टीम में अगर वेन डकट को ले रहे हैं तो वहां पे मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि वेन डकट को लें तो आप पी सॉल्ट को ना लें, क्योंकि दोनों में से एक का जाना तो मुझे लगता है कि पावर प्ले में तय है। तो अगर पी सॉल्ट चले जाते हैं, वेन डकट टिक जाते हैं, तो वहां पे अगर आप आर गुरबाज को लेते हैं तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये काम कर जाएगा। जोस बटलर को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये जो है काफ़ी नीचे जो है बैटिंग करने आते हैं। ये 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। लास्ट मैच में 23 रन बनाया था। अब यहाँ पे अगर इंग्लैंड जो है पहले बैटिंग करती है तो आप बटलर को नहीं लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बटलर का जब तक टाइम आएगा बैटिंग करने का तब तक 35-40 ओवर 45 ओवर ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आप जो है वेन डकट को ले लीजिएगा, आर गुरबाज को ले लीजिएगा और पी सॉल्ट को और जो बटलर को स्किप कर दीजिएगा। वहीं पे जे स्मिथ की बात करते हैं। जे स्मिथ को प्रमोशन मिला था कि भाई आप जो है फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आओ तीसरे नंबर पे, और जो रूट को तीसरे नंबर से चौथे नंबर पे कर दिया गया था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन काम नहीं कर पाया और जे स्मिथ जो है 15 रन बना के आउट हो गए थे। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस मैच में क्या सेम जो है बैटिंग लाइनअप होता है, क्या जो रूट फिर से चौथे नंबर पे बैटिंग करने आते हैं और जे स्मिथ क्या फिर से तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। अब अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको जे स्मिथ को लेना है और आपको ऑब्वियसली जो रूट को भी लेना है, क्योंकि पहले बैटिंग करेगी। अगर एक विकेट मान के चलो पी सॉल्ट या वेन डकट का गिर जाता है तो फिर जे स्मिथ और जो रूट है ये इन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि पार्टनरशिप एक ठीक ठाक बनाने का। तो अगर आप पी सॉल्ट पर नहीं ले रहे हैं, आर गुरबाज को ले रहे हैं, तो आप जे स्मिथ को इस मैच में ट्राई कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस मैच में चलें और ठीक ठाक पारी खेल दें, और बैटिंग सेक्शन में आप वेन डकट को ले लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के एच शाहिदी। एच शाहिदी जो है वो पहले मैच में की अगर हम बात करें तो 0 पे आउट हुए थे, लेकिन आपको बता दूं कि इंग्लैंड के खिलाफ बढ़िया इनका रिकॉर्ड्स है, बैक टू बैक जो है हाफ सेंचुरी लगाया था इन्होंने। तो इस इम्पोर्टेंट मैच में हालांकि अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप एच शाहिदी को अगर ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहे हैं तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। हेड टू हेड में आप इनको सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, आप इनकी जगह हेड टू हेड में आर शाह को ले लीजिएगा, जिन्होंने कि 90 रन बनाया था पहले चैंपियंस कप के मैच में 97.82 के स्ट्राइक रेट से। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर कोई 97.82 के रेट से 90 रन बना रहा है तो जरूर उस बैट्समैन में कुछ तो बात होगी। तो वो इंग्लैंड के जो बॉलिंग अटैक है तो उसके खिलाफ भी हो सकता है कि चले और ठीक ठाक रन बना दे। तो हेड टू हेड में मैं आपको आर शाह रिकमेंड करूंगा। वहीं पे अगर आप ग्रैंड लीग के लिए जा रहे हैं
तो किसी एक मैच में जो है आप एच शाहिदी को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ बढ़िया रिकॉर्ड्स है, टॉप ऑर्डर के मिडिल टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, तो हो सकता है कि ट्रम्प कार्ड साबित हो। अब हम बात करते हैं एच ब्रुक। एच ब्रुक जो है बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, 3 रन पे आउट हुए थे। हेड टू हेड में मैं आपको इनको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप मल्टीपल ग्रैंड लीग्स की टीमें बना रहे हैं, मेगा लीग्स की टीमें बना रहे हैं, तो किसी एक टीम में आप इनको ले सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी इन पे नहीं आ रहा है। एस अटल के साथ भी सेम चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस नहीं है इनको लेने में। अगर हम पहले मैच की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो 16 रन पे आउट हो गए थे। हालांकि फर्स्ट डाउन जो है बैटिंग करने आते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद, तो हो सकता है कि ग्रैंड लीग में एक आध टीम में चल जाए, बट हेड टू हेड में आप इनको स्किप करके ही चलिएगा। तो कुछ इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है हेड टू हेड में और ग्रैंड लीग के टीमों में। अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिख जाते हैं ए उमरजई, एम नाबी, जो रूट, जी नायब, एल लिविंगस्टोन। अब हम एक एक करके बात करते हैं। चैनल पे बने रहिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ए उमरजई। ए उमरजई का भी हालांकि पहला मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बल्ले से नहीं था। 18 रन बनाए थे, लेकिन बॉलिंग करते हुए 6 ओवर में 39 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। तो इनके साथ फायदा ये है कि आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी ये आपको पॉइंट्स दिला देते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में मुझे लगता है कि ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस होगा। तो ये जो है मुझे इंग्लैंड अफगानिस्तान की तरफ से एक सेफ जो है ऑप्शन लग रहे हैं, तो इनको आप लेकर के चलिएगा। वहीं पे एम नाबी जो है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बैटिंग से तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। पहले मैच में भी 8 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन क्या हुआ था कि बॉलिंग में इन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग करा था। 10 ओवर में 51 रन 2 विकेट। तो ग्रैंड लीग में जो है आप एक आध मैच में इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में मैं कहूंगा कि इनकी जगह आप ए उमरजई के साथ जाइए। अब हम आते हैं जी नायब। जी नायब का हालांकि लास्ट मैच जो है 13 रन पे आउट हो गए थे, 7 ओवर में 42 रन, 1 भी विकेट नहीं। लेकिन अगर आपको एम नाबी और जी नैब के बीच में किसी एक को लेना हो, तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप जी नैब को लेकर के जाइएगा। फिलहाल आप इनको हेड टू हेड में तो नहीं लीजिएगा, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में आप जी नैब को किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं, किसी मैच में एम नाबी को ट्राई कर सकते हैं। लियान लिविंगस्टोन का बहुत बढ़िया फॉर्म अभी भी नहीं आया है। जो उनका मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें 14 रन बनाए थे, आउट हो गए थे। बॉलिंग करते हुए 7 ओवर में 47 रन, 1 विकेट। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। हेड टू हेड में मैं इनको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग में आप इनको ले सकते हैं, जरूर से ट्राई कर सकते हैं। तो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर लीजिएगा, किसी मैच में जी नैब को या किसी मैच में एम नाबी को ट्राई कर लीजिएगा। हेड टू हेड में आप ए उमरजई को डेफिनेटली लेके जाइएगा, और जो रूट को तो आपको लेना ही है, चाहे वो हेड टू हेड हो या ग्रैंड लीग की टीम हो। बहुत बड़े प्लेयर हैं और आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं। अब हम आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अफगानिस्तान का मैच था, तो 8 विकेट जो है वो साउथ अफ्रीका के जो पेसर्स हैं उन्होंने लिया था। तो अब इसमें आप क्या कीजिएगा कि अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करने आती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करने के लिए आती है, तो उस केस में आप जो है कोशिश कीजिएगा कि आप पेसर्स को ज़्यादा लें। हालांकि इंग्लैंड में एक ही जो है स्पिनर है, आदिल रशीद है, बहुत बढ़िया फॉर्म में है, तो उनको आप डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको नहीं लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेसर्स को ट्राई करें। जो इम्पोर्टेंट और ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं, मुझे लग रहा है उसमें मार्क वुड एक है और दूसरा ब्रैडन कार्स है। तो आप किसी टीम में मार्क वुड को ले लीजिएगा, ब्रैडन कार्स को ले लीजिएगा। अब ब्रैडन कार्स यहाँ पे अनअवेलेबल दिखा रहे हैं। अगर ये प्लेइंग 11 में आते हैं तो आप इनको ले लीजिएगा। अगर ये प्लेइंग 11 में नहीं आते हैं तो आप जोफ्रा आर्चर को जरूर से ट्राई कर सकते हैं मार्क वुड के साथ। तो एक आपके जोफ्रा आर्चर हो गए, दूसरा मार्क वुड हो गए, और
अगर हम वहीं पे अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान पहले बॉलिंग करने आती है तो एफ फारूकी मुझे बढ़िया पिक लग रहे हैं। वहीं पे अगर अफगानिस्तान सेकेंड राउंड जो है बॉलिंग करने आती है तो आप इन अहमद को ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना है बॉलर्स का। अगर हम कैप्टन या वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करें तो बेटर जो ऑप्शंस है मेरे लिए उसमें किसी एक मैच में, ग्रैंड लीग के किसी एक मैच में जो है आप जे रूट को कैप्टन या वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे मैं आपको विन डकेट भी कहूंगा कि एक आध टीम में अगर आप ग्रैंड लीग के लिए जा रहे हैं तो कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। बहुत लंबी पारी खेली थी इन्होंने पहले मैच में, और हो सकता है कि इस मैच में फिर से एक लंबी पारी खेलते हैं। वहीं पे अगर बॉलर्स में देखें तो कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे मार्क वुड जो है बेटर ऑप्शन इसमें लग रहे हैं, और हो सकता है कि लियान लिविंगस्टोन को अगर आप ग्रैंड लीग में लेते हैं तो ये ट्रम्प कार्ड साबित हो इस मैच में। तो कुछ इस हिसाब से आप अपना टीम का सिलेक्शन कीजिएगा। बाकी फाइनल टीम जो है ये नहीं है, आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।